नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक और स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। आपको क्या करना है, आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। और कौन सी डेट के लिए, आपके 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक के एमसीक्यू। ठीक है, आपको चाहिए पीडीएफ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उसको कर लो एकदम से जाके फॉलो। ठीक है, चैनल को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते आपको पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, रोज डेली करंट अफेयर्स की वर्कबुक और पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाती है वहां पे। ठीक है, इंस्टा और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हो हमें। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू, 47 Chinese clone app 40 Chinese clone app has been banned. This decision has been taken by Ministry of Electronics and Information Technology। किसके द्वारा? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपकी 47 चाइनीज क्लोन ऐप बैन कर दी गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। वो पूछता है हु इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डीवी सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमन, रविशंकर प्रसाद या फिर हरसिमरत कौर बादल, इनमें से कौन है आपका मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो जल्दी से बताओ। तो ये आपके कौन? रविशंकर प्रसाद जी। कौन है? रविशंकर प्रसाद जी आपके क्या मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी डैश, तो कौन सी आईआईटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया नोवल टेक्नोलॉजी? किस लिए? कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए। तो खड़गपुर, चेन्नई, दिल्ली या फिर कानपुर। तो कौन सी आईआईटी के रिसर्चर्स ने की है ये रिसर्च? तो ये की आपकी आईआईटी खड़गपुर ने। किसने? आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने। चलो नेक्स्ट देखो। मिनिस्ट्री ऑफ डैश लॉन्च मोबाइल ऐप मौसम। कौन सी ऐप? मोबाइल ऐप मौसम। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, फॉर इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसके लिए? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फटाफट से बताओ इसको किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब इसके मिनिस्टर है। और क्या है ये? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखना, चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसने सेलिब्रेट किया है इसका फाउंडेशन डे। कब? 27 जुलाई 2020 का। वो पूछता है हु इज मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, अब आपको बहुत इजी हो गया होगा बताना। अभी तो बताया 1 सेकंड पहले। तो रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर जी, रविशंकर प्रसाद जी या फिर हर्षवर्धन जी। तो जल्दी से बताओ कौन है आपका मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज? तो ये आपके कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। ठीक है, रामविलास पासवान। ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क नहीं, अभी कमेंट सेक्शन में एकदम से कमेंट करो कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। ठीक है, फिर आते हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये क्या है? ये है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज और क्या है? रूरल डेवलपमेंट। क्या है? पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। क्या है? मुरैना मध्य प्रदेश। रविशंकर प्रसाद, ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और है ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या है? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। क्या? पटना साहिब बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। याद रखना। रामविलास पासवान जी रहे आपके नाम, ये आप बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इनकी कंज्यूमर अफेयर से लेके आप बताओ फटाफट से क्या है। चलो, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब सेलिब्रेट किया गया आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई। तो कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया आपका 28 जुलाई। कब? 28 जुलाई को। ठीक है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, कौन सा? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया कब? 25 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 26 जुलाई। तो ये ऑब्जर्व किया गया कब आपका? 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई को आपका ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टर जॉन सेक्सन, क्या नाम है इनका? जॉन सेक्सन, पास्ड अवे। इनका देहांत हो चुका है। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका। दोस्तों फटाफट से आंसर करो कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे अमेरिका को। किसको? अमेरिका को बिलोंग करते थे, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और करेंसी है इसकी डॉलर। करेंसी क्या है? डॉलर। फिर आती है आपकी इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। क्या है? कायरो। और करेंसी है इसकी क्या? पाउंड। करेंसी है इसकी पाउंड। ठीक है, याद रखोगे। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है इसकी डॉलर। करेंसी क्या है इसकी? डॉलर। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है रुपया। करेंसी क्या है? रुपया। चलो आगे बढ़ते हैं।
न्यूजीलैंड, अब आपका जो न्यूजीलैंड है इसे सस्पेंड कर दिया अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, कौन सी कंट्री के साथ, तो फटाफट बताओ कौन सी कंट्री के साथ। ऑस्ट्रिया, हांगकांग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जल्दी बताओ कौन सी कंट्री के साथ इन्होंने अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बंद कर दी, तो ये है हांगकांग। किसके साथ? हांगकांग के साथ ये बंद कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, क्या है कैपिटल? वियना, और करेंसी है यूरो, करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, फिर आती है हांगकांग, हांगकांग इसकी कोई कैपिटल अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है ये मेरी है। ठीक है, ये जो एरिया है ये मेरा है। ठीक, अब आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की क्या है? नॉर्थ कोरिया की आपकी प्योंगयोंग, क्या है? प्योंगयोंग, और करेंसी क्या है इसकी? वॉन। ठीक है, क्या है? करेंसी वॉन। साउथ कोरिया की है सियोल, क्या है? साउथ कोरिया की सियोल, करेंसी है इसकी वॉन, करेंसी क्या है? वॉन। याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड, जो आपकी एक्ट्रेस है ओलिविया डी हैविलैंड, पास्ड अवे। शी हैज वॉन टू टाइम डैश विनर, शी वॉज टू टाइम डैश विनर, तो दो बार कौन सा प्राइज वो जीत चुकी है? बुकर प्राइज, अकेडमी अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये जीत चुकी है आपका कौन सा? ये जीत चुकी है अकेडमी अवार्ड। तो टू टाइम क्या जीता इन्होंने? अकेडमी अवार्ड जीता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल, बुक का नाम याद रखना, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग, क्या है बुक का नाम? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग। किसने लिखी है? बीपी कनुंगो साहब ने, मिशेल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, या फिर विरल वी आचार्य। तो किसने लिखी है आपकी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग? ये लिखी है विरल वी आचार्य साहब ने। किसने? विरल वी आचार्य साहब ने लिखी है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा बहुत अगर साउंड में कुछ कमी आ रही हो, ठीक है, आपको लग रहा है नॉइज वगैरह आ रहा है, तो बेरअप करो। थोड़ा सा हमारा स्टूडियो अभी उबड़ खाबड़ सा है, तो जल्दी ही क्या करेंगे, उसको सेट कर लेंगे। तो इतने आप बेरअप करो, वॉल्यूम थोड़ी कम करके सुन लिया करो, आपको बिल्कुल भी साउंड इशू नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो 50% पे सुना करो, बहुत अच्छी ऑडियो वीडियो, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर, रिलीज्ड हिज बुक, तो इनकी बुक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजाइज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो व्हाट इज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ डॉक्टर एस जयशंकर, जो आपके डॉक्टर एस जयशंकर है, इनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो ये बिलोंग करते कहाँ से? लखनऊ, गुजरात, झारखंड, या फिर महाराष्ट्र। तो ये बिलोंग करते हैं आपके गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अच्छा बताओ लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? तो ये आपकी डिफेंस मिनिस्टर किसकी है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की। किसकी? राजनाथ सिंह जी की। अब ये झारखंड किसकी है? ये आपकी किसकी? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिनका नाम क्या है? जल्दी बताओ जिनका नाम क्या है? नाम बता दो, मान जाऊंगा आपको आज, नाम बता देना। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती झारखंड, पूरी है खुंती झारखंड। ठीक, फिर आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र किसकी है? ये भी आप बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट, कौन सा? डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट ऑन द डैश डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारे इंडिया के महान साइंटिस्ट, जिनका नाम मिसाइल मैन भी है, क्या है? मिसाइल मैन, जिन्होंने अग्नि मिसाइल, क्या? अग्नि मिसाइल, और कौन कौन सी मिसाइल उन्होंने डेवलप की है वो लिख के बताना। ठीक है, जितनी भी इंडिया में मिसाइल मैन्युफैक्चर हुई ना आज तक, या फिर डेवलप हुई है, सब में इनका कुछ ना कुछ रोल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर सेकंड? तो इनकी कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी थी। कौन सी? फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च विच पोर्टल फॉर जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स और जॉब पीपल रिक्रूटर्स, जो जॉब लेना चाहते हैं और जो जॉब देना चाहते हैं, उन दोनों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। किसने? आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसका नाम बताना है, रोजगार बाजार, बाजार रोजगार, रोजगार फॉर बेरोजगार, या फिर रोजगार आभार। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है? आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? फटाफट से बता दो। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या? रोजगार बाजार। क्या? रोजगार बाजार इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर रिलीज डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस, किसकी? टाइगर सेंसस की डिटेल्ड रिपोर्ट। कब? ऑन द ईव ऑफ ग्लोबल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे की शाम को। तो व्हेन डू बी ऑब्जर्व ग्लोबल टाइगर डे, आपका ग्लोबल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, या फिर 30 जुलाई? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका कब? ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जे एंड के डैश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जे एंड के का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप? क्या? मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप। तो उधमपुर, कठुआ, पुंछ, या फिर सांबा? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये आपका कौन सा? सांबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? सांबा डिस्ट्रिक्ट है जिसने ये
क्या आपका अवेयरनेस कैंप लॉन्च किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने एम्बार्क किया है क्या डिजिटाइजेशन ड्राइव। कौन सी ड्राइव, डिजिटाइजेशन ड्राइव। किस लिए, टू प्रमोट ट्राइबल कॉमर्स, क्या ट्राइबल कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। हु इज मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अरे यार आंसर तो यही बता देंगे अब। तो डीवी सदानंद गौड़ा, रामविलास पासवान जी, अर्जुन मुंडा या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। जल्दी बताओ कि कौन है आपका मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो कौन है ये आपके अर्जुन मुंडा साहब। कौन है, अर्जुन मुंडा साहब है आपके क्या, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। याद रखोगे। डीवी सदानंद गौड़ा ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। क्या है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। बैंगलोर नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, फिर आते हैं रामविलास पासवान, ये तो आपका होमवर्क है, तो आप ही बता के रहोगे। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हाजीपुर बिहार। क्या है, हाजीपुर बिहार। अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती झारखंड। क्या, खुंती झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नरेंद्र सिंह तोमर, अभी बताया मैंने, नरेंद्र सिंह तोमर ये क्या है, ये आपके मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और क्या है, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। याद रखोगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी आपका BIS लॉन्च द मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा है इन्होंने BIS केयर। क्या, BIS केयर। वो पूछता है वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो कहाँ पर है, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। एक्यूली लैब्स, क्या नाम है इनका, एक्यूली लैब्स, नाम याद रखना। इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस किया, डैश मोबाइल ऐप। क्या, मोबाइल ऐप। किसके लिए, फॉर डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक, याद रखोगे। तो अब बता दो मोबाइल ऐप का नाम क्या है, लाइफाज, आरोग्य सेतु, कवच या फिर प्रहरी। तो इसका नाम है क्या, लाइफाज। क्या नाम है इसका, लाइफाज नाम है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। IRCTC और आपका SBI कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड। किस पे, रुपे प्लेटफॉर्म पे। किस पे, रुपे प्लेटफॉर्म पे। वो पूछता है हु इज द CEO ऑफ रुपे कार्ड, आपके रुपे कार्ड का CEO कौन है, आपके रुपे कार्ड के लिए CEO। AP होटा, राजेश गोपीनाथन, एल्फ्रेड F कैली या फिर अजय पाल सिंह बांगा। तो जल्दी बताओ कौन है आपका रुपे कार्ड का CEO। तो ये है आपके कौन, AP होटा साहब। कौन है, AP होटा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 82nd रेजिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया गया इनका 82nd रेजिंग डे। 25 जुलाई, 27 जुलाई, 26 जुलाई या फिर 28 जुलाई। तो जल्दी से बताओ कब मनाया गया इनका 82nd रेजिंग डे। ये मनाया गया आपका 27 जुलाई। कब, 27 जुलाई को। चलो आगे बढ़ते हैं। माई GOV, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपका माई GOV। ठीक है, इनिशिएटिव कंप्लीटेड, इसने अपने कितने ईयर कंप्लीट कर लिए, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर या फिर 6 ईयर। तो इन्होंने कंप्लीट किया अपने 6 ईयर। 2014 में इसको लॉन्च किया था आपके प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसलिए कि आप भी हर एक गवर्नमेंट के डिसीजन में क्या ले सकें, पार्ट ले सकें। क्या ले सकें, पार्ट ले सकें। तो चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं इसी बात पे। चलो नेक्स्ट MCQ है आपका, कर्नाटक विल डिस्ट्रीब्यूट आयुर्वेदिक मेडिसिन। क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन किट्स बांटने वाला कौन, कर्नाटका। ठीक है, टू डैश इन शिवमोगा। अब कितनी फैमिलीज को बांटेगा, फटाफट से बताओ कितनी फैमिलीज को बांटेगा, कितनी फैमिलीज को बांटेगा ये, क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन किट्स। तो 75,000, 85,000, 80,000 या फिर 55,000। तो कितनी फैमिलीज को बांटेगा, ये बांटेगा 85,000 फैमिलीज को। कितनी, 85,000 फैमिलीज को बांटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। NTPC आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसने अचीव किया हाईएस्ट डेली ग्रॉस जनरेशन, मतलब एक दिन में इनका रिकॉर्ड कितना है, ये कितने मिलियन यूनिट तक आपकी जो बिजली है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो 779, 79, 77.07 या फिर 767.07 मिलियन यूनिट। तो कितनी इन्होंने, कितनी 97.07 मिलियन यूनिट क्या करी है आपकी, हाईएस्ट जनरेट करी है, इनका रिकॉर्ड बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। तो किसने लॉन्च करी है ये रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये जनरेट करी है या फिर रिलीज करी है किसने, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और ये है कौन, जल्दी से बताओ दोस्तों कौन है ये।
तो ये है आपके कौन, रमेश पोखरियाल निशंक साहब। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक साहब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी हरिद्वार उत्तराखंड, क्या है, हरिद्वार उत्तराखंड। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड बिकेम डैश बॉलर, तो कौन से नंबर के बॉलर बन गए हैं टू टेक 500 विकेट्स, यानी कि 500 विकेट्स लेने वाले। तो फिफ्थ, एट्थ, सेवंथ या फिर सिक्स, तो कौन से नंबर के बॉलर बने हैं, फटाफट से बताओ। ये बने हैं कौन से, सेवंथ नंबर के बॉलर। कौन से नंबर के, सेवंथ नंबर के बॉलर बने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन है, मान जाऊंगा अगर बता दिया, करंट अफेयर की वीडियो में सब बताया था। अब देखो ऊपर आई बटन में आ रही होगी, फटाफट से उसको क्लिक करके देख के आओ। यूपी मेड अ यूनिक रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग सैपलिंग्स ऑफ डैश, तो कितनी ट्री स्पीशीज की सैपलिंग लगा के यूपी ने क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया। प्लांट्स तो बहुत सारे लगाए, बट स्पीशीज कितनी थी वो बताना है 1 घंटे के अंदर अंदर। 345, 267, 240 या फिर 400, तो कितनी स्पीशीज थी, ये थी आपकी 240 स्पीशीज। कितनी, 240, कितनी, 240 स्पीशीज के इन्होंने पौधे लगाए हैं। चलो आगे बढ़े। हु वन प्रीमियर लीग्स का गोल्डन बूट अवार्ड, तो किसने जीता है, हैरी केन, जेमी वर्डी, सैडियो माने या फिर थियरी हेनरी। तो ये जीता आपके किसने, जेमी वर्डी ने। किसने, जेमी वर्डी ने जीता आपका गोल्डन बूट अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। परवेज खान, क्या नाम है इनका, परवेज खान पासेस अवे, ठीक है, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। परवेज मुशर्रफ मत समझ लेना इनको। ही बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, एक्शन डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, बॉलीवुड एक्टर थे या फिर फोक डांसर थे। तो ये क्या थे, ये थे आपके एक्शन डायरेक्टर। कौन थे ये, एक्शन डायरेक्टर थे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस, आपका जो भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस है, इसने स्टार्ट किया है कैंपेन। अब कैंपेन का नाम बताना है आपको, किस लिए किया है, फॉर फार्मर्स, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। कहाँ के फार्मर्स, महाराष्ट्र और कर्नाटका के फार्मर्स के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है, बढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है या फिर साथ बढ़े। तो कौन सा कैंपेन था, ये था आपका बहुत जरूरी है कैंपेन। क्या, बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है आपके लिए भी ये वीडियो देखना, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेटीएम मनी, पेटीएम मनी ने अपॉइंट किया किसको, वरुण श्रीधर को। किसको, वरुण श्रीधर को एस सीओ, क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया। हु इज फाउंडर ऑफ पेटीएम मनी, आपके पेटीएम मनी के फाउंडर कौन है, फटाफट से बताओ। पेटीएम मनी के फाउंडर कौन है, अब अरविंद सक्सेना, फिर दूसरे हैं रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार, फिर है विजय शेखर शर्मा, फिर आते हैं अजय त्यागी। तो कौन है आपके पेटीएम मनी के फाउंडर, तो ये है आपके कौन, विजय शेखर शर्मा। कौन है, विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। चलो एक ऑप्शन मैं बताऊंगा, बाकी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये जो रजनीश कुमार जी है, किसके, आपके कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो ये एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई के क्या है, चेयरमैन है। कौन, रजनीश कुमार जी। अजय त्यागी किसके हैं, ये सेबी के हैं। किसके, सेबी के चीफ है। अच्छा ये बताओ अरविंद सक्सेना जी किस चीज के हेड है या चीफ है, ठीक है। ये तो लिख सकते हो, एक तो लिख दो, ठीक है, बाकी मैंने बता दिए, एक आप लिखो। चलो, नासा ने लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन मार्स रोवर, ठीक है, अपना मार्स रोवर, जिसका नाम है क्या, प्रिजर्वेरेंस। क्या है, प्रिजर्वेरेंस। कॉस्ट कितनी रही है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी रही है इस मिशन की, $4 बिलियन, $2.4 बिलियन, $3.4 बिलियन या फिर $2.8 बिलियन। तो इसकी कॉस्ट रही है $2.4 बिलियन। कितनी, $2.4 बिलियन इसकी कॉस्ट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIIA, आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने स्टार्ट किया है फ्री टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी। क्या स्टार्ट किया है, फ्री ट्रीटमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटी। किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। किसके लिए, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो वो पूछता है हु इज डायरेक्टर ऑफ सॉरी, हु इज डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का डायरेक्टर कौन है, तो प्रोफेसर तनुजा निसारी, रणदीप गुलेरिया, शेखर सी मांडे, नलिन सिंगल। तो कौन है आपका क्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का डायरेक्टर, तो ये है प्रोफेसर तनुजा निसारी। कौन है, प्रोफेसर तनुजा निसारी। याद रखोगे, बहुत बढ़िया, याद रखोगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट। हु इनॉग्रेटेड CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसका नाम याद रखना, CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको किसने, आप और किस लिए, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया है, DV सदानंद गौड़ा, नितिन जयराम गडकरी, रामविलास पासवान जी या फिर पीयूष गोयल साहब। तो इसको आपका इनॉग्रेट किसने किया, इसको इनॉग्रेट किया पीयूष गोयल साहब ने। किसने, पीयूष गोयल साहब ने। चलो आगे बढ़ते हैं। J&K कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या J&K के क्या कमिश्नर और सेक्रेटरी, कौन सी ब्रांच के, लेबर एंड
एम्प्लॉयमेंट के इन्होंने लॉन्च किया मिशन मोड प्रोजेक्ट। क्या मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके लिए? लेबरर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो J&K के कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग या फिर श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। क्या? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। तो देखो, फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटरस्टेट चॉपर, तो आपकी पहली गवर्नमेंट चॉपर सर्विस, ठीक है, सरकारी चॉपर सर्विस। अब इंटरस्टेट है यानी कि अंतरराज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। तो सर्विस फ्लैग्ड ऑफ इन, तो कहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया गया? हरी झंडी दिखाई गई। जयपुर, देहरादून, वाराणसी, उत्तराखंड। तो ये दिखाई गई आपकी कहाँ से? फटाफट करो ना यार, कमेंट करो नीचे, फटाफट देख रहा हूँ अभी। तो ये उत्तराखंड से, देहरादून से, कहाँ से? देहरादून से इसको क्या किया गया? फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन J&K ड्राइव 2020, आपकी जो ग्रीन J&K ड्राइव 2020 है, बिगेन इन रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया है। अब बताओ कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आपकी क्या रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर। तो फटाफट से बताओ कहाँ पर है ये आपके? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे चलो। तो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, क्या आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो कि इशू किए जाते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब इस योजना में होता क्या है? आपको 5 लाख का, आपकी फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। क्या मिलता है? इंश्योरेंस कवर। किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि लिस्टेड है इस योजना के अंदर, वहां पर जाके आप फ्री में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, इशूड टू ओवर, कितने परसेंट से ज्यादा लोगों को कहां पर? लेह और कारगिल में ये कार्ड बांटे जा चुके हैं। 50%, 60%, 70% या फिर 80%। तो कितने परसेंट लोगों को? तो ये बांटे जा चुके हैं आपके ओवर 70% पीपल, तो यानी कि 70% से भी ज्यादा लोगों को ये कार्ड ये बांट चुके हैं। चलो आगे बढ़े। यूएस ने इम्पोज कर दिए सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिए किसके ऊपर? सीरिया के प्रेसिडेंट के एल्डेस्ट सन, जो सीरिया के प्रेसिडेंट है उनका जो सबसे बड़ा बेटा है उसके ऊपर। व्हाट इज हिज नेम, तो उनके बेटे का नाम क्या है? ठीक है, बशर अल असद, हाफिज, इमाम मोहम्मद दीव खामिस या फिर हुसैन आर्नोस। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है क्या? हाफिज। इन्होंने इसको हाफिज सही समझ लिया, मजाक कर रहा हूँ, नहीं समझा। ठीक है, कुछ बातें थी उनके ऊपर, इसके ऊपर बैन लगाया गया इसलिए। क्या? हाफिज नाम है इसका। क्या नाम है? हाफिज नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो आपके इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है किसके लिए? WTO के लिए। इन्होंने प्रेजेंट किया है क्या? लेटर ऑफ क्रेडेंशियल टू डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, आपके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है उनको। वो पूछता है हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फटाफट से बताओ। TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, अशोक कुमार मुखर्जी या फिर ब्रजेंद्र नवनीत। तो ये आपके कौन? ब्रजेंद्र नवनीत। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत जी। ये क्या है? आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, इतनी बात क्लियर है। अब कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव चेंजिंग द नेम ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखने वाले हैं? ठीक है, तो जल्दी से बताओ एजुकेशन मिनिस्ट्री किसको बोलेंगे अब? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो फटाफट से बताओ किसको बोलेंगे? तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इसका नाम बदल के क्या होने वाला है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है सैकी 123 विंड प्रोजेक्ट किसको? आपके प्यारे भारत को। तो हु इज मिनिस्टर ऑफ पावर? ये क्या है? साथ में मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी आरा बिहार। क्या है? आरा बिहार। फटाफट से बताओ मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? राजकुमार सिंह, थवरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर या फिर मुख्तार अब्बास नकवी जी। तो ये कौन है? ये आपके कौन? राजकुमार सिंह जी। कौन है? राजकुमार सिंह जी। कौन है? आपके मिनिस्टर ऑफ पावर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट MCQ देखें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विल बाय डैश लैख फेस मास्क फ्रॉम KVIC, आपके खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से खरीदेगा आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कितने लाख मास्क? तो आपके जो KVIC के चेयरमैन है वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो कितने मार्क्स खरीदने वाले हैं? 1.57, 2 लाख, 1.80 लाख या फिर 1.50 लाख। तो ये खरीदेंगे आपके कितने? 1.80 लाख मार्क्स। कितने? 1.80 लाख मार्क्स ये खरीदेंगे, यानी कि 1,80,000। कितने? 1,80,000
80,000 मास्क खरीदेंगे। अभी मास्क था कैसा आपको बताया था ना, रेड तो इसके ऊपर होंगी स्ट्रिप, ब्राउन कलर का रहेगा मास्क और रहेगा इस पे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो। चलो आगे बढ़े। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा मास्क बनाना आ गया, देख लो अच्छा बन रहा है ना ये आप लगा लेना इसको यहाँ से उतार के। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीआरए जो कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने अपॉइंट कर लिया किसको, एन शिवारमन को, क्या एमडी एंड सीईओ। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था आपका आईसीआरए, कब स्टैब्लिश हुआ था फटाफट से बताओ। 1997 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1898 में। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1991 में। कब? 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है चलो आगे बढ़े। हु बिकेम प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपके जो मोदी जी हैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी किसको बनाया गया, प्रमोद कुमार मिश्रा जी को, केडी त्रिपाठी जी को, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को या फिर रवि शंकर जी को। तो जल्दी से बताओ किसको बनाया गया। ये आपके कौन, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आप भी अपना नाम चेंज करके कुछ ऐसा ही बड़ा सा नाम रख लो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। DIAT, आपका जो DIAT है इसने डेवलप किया है डैश। अब इसका नाम बताना आपने, ठीक है। ये क्या है, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है। क्या है, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम। किस लिए, टू कॉम्बैट कोविड-19, आपके कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। अब देखो ये कैसे बेड होते हैं, ये एक बेड होगा उसके चारों ओर क्या आपकी सेलोफिन से क्या कर दिया गया, उसको आइसोलेट कर दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा बेड है उसको भी आइसोलेट। मान लो इस बेड पे लेटा है मोनू, इस पे लेटा है सोनू, ठीक है। अब ये सोनू है ये तो रिकवर कर रहा है, बट ये जो मोनू है ना इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ठीक है। होगा क्या, अगर मोनू ने गलती से छींक दिया तो क्या होगा, तो जो मोनू के बैक्टीरिया हैं या वायरस है वो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, सोनू को इन्फेक्ट कर देंगे और सोनू फिर से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो हमें सोनू को बचाना है, मोनू को भी बचाना है, ऐसी बात नहीं है, मोनू से कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मोनू को भी बचाना है, बट क्या करना है, इसको आइसोलेट करके रखना है जिससे कि ये सोनू को फर्दर इन्फेक्ट ना करे। इतनी राम कथा समझ में आई। तो आप बता दो इसका नाम क्या है, श्रेष्ठ, योग्य, आसरा या फिर आश्रय। तो इसका नाम है आपका आश्रय। क्या, आश्रय। क्या नाम रखा है, आश्रय नाम रखा है। चलो आगे बढ़ो। हु बिकेम फर्स्ट CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कौन सी ब्रांच जिसने सप्लाईज ली है किससे, KVIC से। तो इन्होंने खरीदा था क्या, मस्टर्ड ऑयल। क्या, मस्टर्ड ऑयल। तो 1,80,00,000 और कुछ हजार या 70,000 था शायद। तो इतने करोड़ का, इतने अमाउंट का इन्होंने क्या मस्टर्ड ऑयल खरीद लिया किससे, KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से। तो किसने, असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो किसने खरीदा है फटाफट से बताओ। तो ये खरीदा आपका ITBP ने। किसने, ITBP ने खरीदा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्री, नाम क्या है इसका, प्रेमचंद, ठीक है। ये तो एक राइटर है बट डॉक्यूमेंट्री का नाम भी क्या है, प्रेमचंद। इसको डायरेक्ट किया किसने, PC शर्मा जी ने। किसने, PC शर्मा जी ने। टू मार्क द डैश बर्थ एनिवर्सरी, तो कौन सी इनकी जन्म तिथि है जिसको मार्क करने के लिए, यानी कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये प्रेमचंद नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है। ऑफ एकम्प्लिश राइटर एंड स्टोरी टेलर मुंशी प्रेमचंद, तो आपके मुंशी प्रेमचंद ने इनकी डॉक्यूमेंट्री है। तो 150th, 140th या फिर 130th या फिर 160th, तो कौन से नंबर की इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 140th, 140वीं जयंती थी। क्या थी ये, जयंती थी इनकी 140वीं, ठीक है। पढ़ लेना ठीक से क्या लिखा है। क्या थी ये, जयंती थी 140वीं, इसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की। इनकी फेमस नोवेल का नाम बता सकते हो, क्या है, गोदान। क्या है, गोदान। और आपके जो पंकज कपूर है इन्होंने इसके ऊपर एक पूरा सीरियल यानी कि सीरीज बना रखी है, ठीक है, वीडियो सीरीज बनाई है किसके ऊपर, गोदान के ऊपर। चलो आगे बढ़े। विच कंट्री स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, तो कौन सी कंट्री ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स का क्या करने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाली है। जैसे हम आपको न्यूज देते हैं ऐसे ही वहां पे जो भी न्यूज पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, वो क्या, उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। हमारा भी करो फटाफट से, हम भी तैयार बैठे हैं। तो क्या, म्यांमार, जापान, ईरान या बांग्लादेश। तो कौन करेगा ऐसा काम, तो ये करने वाला कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश बेजोड़ अपना ताबड़तोड़ लगा हुआ है हमारी तरह बैटिंग करने में, ठीक है। नए पे नया डिसीजन आ रहा है। म्यांमार, कैपिटल है नाइपीतो। क्या है, नाइपीतो। और करेंसी है क्या, जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। करेंसी क्या है, येन। ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी क्या है, रियाल। करेंसी क्या है, रियाल। बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। करेंसी क्या है, टका। और PMS की शेख हसीना जी, ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। क्या है, फ्रेंड है। चलो आगे बढ़े। गुजरात बिकेम डैश स्टेट टू कम अप विद लेटेस्ट पुलिस मैनुअल, तो गुजरात क्या लेके आया, पुलिस मैनुअल। अब बताओ कौन से नंबर का स्टेट बना है,
सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ नंबर का। तो ये बना है आपका कौन से सेकंड नंबर का स्टेट बना है, कौन से सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट कौन था, फटाफट से बताओ, न्यूज में बताया भी था फर्स्ट स्टेट कौन सा था। ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश था आपका फर्स्ट स्टेट जो कि पुलिस मैनुअल लेके आया था। चलो आगे बढ़े। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड, क्या इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम 3 रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के। अब इनमें से बताना है कि कौन सा उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, मतलब इनमें से 3 है जहां पर वो सिस्टम लगाया और एक पे वो सिस्टम नहीं लगाया। जबलपुर, नरसिंहपुर, उज्जैन या फिर भोपाल, जल्दी से बताओ फटाफट। तो ये कहाँ पर लगाया गया, कहाँ पर नहीं लगाया गया, तो ये उज्जैन में नहीं लगाया गया, ठीक है। बाकी आपका जबलपुर, नरसिंहपुर या और भोपाल, तीनों जगह पर इन्होंने ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल किया है। चलो आगे बढ़े। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है डैश अमृत फार्मेसीज, जो कि एक को वेंचर है किसके बीच में, आपकी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या लगाते हैं, अमृत फार्मेसीज इंस्टॉल करते हैं, मतलब स्टैब्लिश करते हैं। तो आपके जम्मू एंड कश्मीर कितनी, आपकी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अमृत फार्मेसीज लगाई गई है, 11, 12, 13 और 14। तो ये लगाई गई है 14, 12 फार्मेसीज, कितनी, 12 फार्मेसीज, ठीक है। अब ये करती क्या है, ये 60 से लेके 70% तक डिस्काउंट देती है आपकी ब्रांडेड मेडिसिन पर, ठीक है। और क्या, ये हर एक जेनरिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड करवाती है, और जितनी भी ब्रांड की मेडिसिन है ये इंश्योर करती है इनकी अवेलेबिलिटी, मतलब आपको हर एक दवाई मिल जाएगी अमृत फार्मेसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट, अब फैक्ट की फुल फॉर्म आप बताओगे, ठीक है। अलॉटेड इट्स मेन ऑडिटोरियम, इन्होंने अपना मेन ऑडिटोरियम जिसका नाम क्या है, MKK नायर हॉल, क्या नाम है, MKK नायर हॉल, किसके लिए, फॉर सेटिंग अप अ कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर। तो ये कौन से स्टेट में इन्होंने ये सेंटर बनाया अपने हॉल के अंदर, यानी कि अपने ऑडिटोरियम के अंदर, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या फिर राज्य ऑफ। आप भी अपना नाम चेंज करके कुछ ऐसा ही बड़ा सा नाम रख लो जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। DIAT, आपका जो DIAT है इसने डेवलप किया है डैश, अब इसका नाम बताना आपने, ठीक है। ये क्या है, एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, क्या है, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, किस लिए, टू कॉम्बैट कोविड-19, आपके कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए। अब देखो ये कैसे बेड होते हैं, ये एक बेड होगा, उसके चारों ओर क्या आपकी सेलोफिन से क्या कर दिया गया, उसको आइसोलेट कर दिया गया। अब यहाँ पे दूसरा बेड है, उसको भी आइसोलेट, मान लो इस बेड पे लेटा है मोनू, इस पे लेटा है सोनू, ठीक है। अब ये सोनू है ये तो रिकवर कर रहा है, बट ये जो मोनू है ना इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ठीक है। होगा क्या, अगर मोनू ने गलती से छींक दिया तो क्या होगा, तो जो मोनू के बैक्टीरियाज हैं या वायरस है वो वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, सोनू को इन्फेक्ट कर देंगे, और सोनू फिर से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो हमें सोनू को बचाना है, मोनू को भी बचाना है, ऐसी बात नहीं है, मोनू से कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मोनू को भी बचाना है, बट क्या करना है, इसको आइसोलेट करके रखना है जिससे कि ये सोनू को फर्दर इन्फेक्ट ना करे। इतनी राम कथा समझ में आई, तो आप बता दो इसका नाम क्या है, श्रेष्ठ, योग्य, आसरा या फिर आश्रय। तो इसका नाम है आपका आश्रय, क्या, आश्रय, क्या नाम रखा है, आश्रय नाम रखा है। चलो आगे बढ़ो। हु बिकेम फर्स्ट CAPF, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कौन सी ब्रांच जिसने सप्लाईज ली है किससे, KVIC से। तो इन्होंने खरीदा था क्या, मस्टर्ड ऑयल, क्या, मस्टर्ड ऑयल। तो 1,80,00,000 और कुछ हजार या 70,000 था शायद, तो इतने करोड़ का, इतने अमाउंट का इन्होंने क्या, मस्टर्ड ऑयल खरीद लिया किससे, KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से। तो किसने, असम राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो किसने खरीदा है फटाफट से बताओ, तो ये खरीदा आपका ITBP ने, किसने, ITBP ने खरीदा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्री, नाम क्या है इसका, प्रेमचंद, ठीक है। ये तो एक राइटर है बट डॉक्यूमेंट्री का नाम भी क्या है, प्रेमचंद। इसको डायरेक्ट किया किसने, PC शर्मा जी ने, किसने, PC शर्मा जी ने। टू मार्क द डैश बर्थ एनिवर्सरी, तो कौन सी इनकी जन्म तिथि है जिसको मार्क करने के लिए, यानी कि जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये प्रेमचंद नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया है। ऑफ एकम्प्लिश राइटर एंड स्टोरी टेलर मुंशी प्रेमचंद, तो आपके मुंशी प्रेमचंद ने इनकी डॉक्यूमेंट्री है। तो 150th, 140th या फिर 130th या फिर 160th, कौन से नंबर की इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 140th, 140वीं जयंती थी, क्या थी ये, जयंती थी इनकी 140वीं, ठीक है। पढ़ लेना ठीक से क्या लिखा है, क्या थी ये, जयंती थी 140वीं, किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की। इनकी फेमस नोवेल का नाम बता सकते हो, क्या है, गोदान, क्या है, गोदान। और आपके जो पंकज कपूर है इन्होंने इसके ऊपर एक पूरा सीरियल यानी कि सीरीज बना रखी है, ठीक है, वीडियो सीरीज बनाई है किसके ऊपर, गोदान के ऊपर। चलो आगे बढ़े।
विच कंट्री स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, तो कौन सी कंट्री ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स का क्या करने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाली है। जैसे हम आपको न्यूज देते हैं ऐसे ही वहां पे जो भी न्यूज पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, वो क्या उनका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। हमारा भी करो फटाफट से, हम भी तैयार बैठे हैं। तो क्या म्यांमार, जापान, ईरान या बांग्लादेश, तो कौन करेगा ऐसा काम, तो ये करने वाला कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश बेजोड़ अपना ताबड़तोड़ लगा हुआ है हमारी तरह बैटिंग करने में, ठीक है, नए पे नया डिसीजन आ रहा है। म्यांमार कैपिटल है नाइपीतो, क्या है नाइपीतो, और करेंसी है क्या, जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, करेंसी क्या है येन। ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी क्या है रियाल, करेंसी क्या है रियाल। बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, करेंसी क्या है टका। और पीएमएस की शेख हसीना जी, ठीक है, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्या है फ्रेंड है। चलो आगे बढ़े। गुजरात बिकेम डैश स्टेट टू कम अप विद द लेटेस्ट पुलिस मैनुअल, तो गुजरात क्या लेके आया, पुलिस मैनुअल। अब बताओ कौन से नंबर का स्टेट बना है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ नंबर का, तो ये बना है आपका कौन से, सेकंड नंबर का स्टेट बना है, कौन से, सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट कौन था, फटाफट से बताओ, न्यूज में बताया भी था फर्स्ट स्टेट कौन सा था, ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश था आपका फर्स्ट स्टेट जो कि पुलिस मैनुअल लेके आया था। चलो आगे बढ़े। इंडियन रेलवे इंस्टॉल्ड, क्या इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम, फ्री रेलवे स्टेशन